Hello बच्चों, let's start this question. So this question says Zener breakdown will occur if first is impurity level is low, second is impurity level is high, third is impurity is less in N side and fourth is impurity is less in P side. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं इस पर कि आपको जीनर ब्रेकडाउन को डिफाइन करना है। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन विल अकर इफ, ठीक है, तो हमें जनरल ब्रेकडाउन के यहाँ पर कंडीशंस को बताना है। तो जनरल ब्रेकडाउन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए जनरल ब्रेकडाउन होता क्या है। जब क्या होता है, आपका कोई डायोड होता है, अगर आप उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, रिवर्स बायस में आपसे कनेक्ट करते हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आपको रिवर्स बायस में जैसे ही आप पोटेंशियल बढ़ाते रहते हैं, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते रहते हैं, उसके बाद एक आपका या तो जीनर ब्रेकडाउन होता है या फिर एवेलांचे ब्रेकडाउन होता है, जिसमें आपकी जो करंट होती है उसमें रैपिड इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, जो आपकी पोटेंशियल है ये किस डायरेक्शन में आपकी नेगेटिव या फिर रिवर्स वाइज में आप इंक्रीज करते हैं, तो करंट आपकी एकदम से क्या हो जाती है, बिल्कुल सेचुरेट हो जाती है, बहुत हाई करंट फ्लो करने लग जाती है। तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, जनरल ब्रेकडाउन या फिर एवेलेंचे ब्रेकडाउन कहते हैं। ठीक है, अब उन दोनों में जो डिफरेंस है हम यहाँ पर जनरल ब्रेकडाउन की स्टडी करेंगे। तो जनरल ब्रेकडाउन तो होता है, इसमें क्या होता है आपका, दिस इज हेविली डोप्ड। ठीक है, ये क्या होता है आपका हेविली, क्या होता है आपका डोप्ड रहता है, हेविली डोप्ड जनरल ब्रेकडाउन के लिए। और जो यहाँ पर आपकी जो आपका डिप्लीशन रीजन होती है, डिप्लीशन रीजन की क्या थिकनेस क्या होती है आपकी, बहुत ही कम होती है। तो हम लिख सकते हैं वेरी थिन डिप्लीशन रीजन। जो यहाँ पर आपका डिप्लीशन रीजन है ये क्या रहता है आपका, काफी ज्यादा थिन होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका एक पीएन डायोड है, इसको मैं नॉर्मल यहाँ पर से ड्रॉ करता हूँ। ये क्या आपका एक ऐसे पीएन डायोड है, ये आपका क्या है, पीएन डायोड है। और इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव, इसको हम रिवर्स बायस करते हैं। रिवर्स बायस करेंगे तो मान लीजिए ये आपका पी साइड है, यहाँ पर क्या आपकी, ये आपकी क्या है, ये आपके डिप्लीशन रीजन है, ये आपका एन साइड है। ठीक है, इसको रिवर्स बायस करेंगे तो आपके नेगेटिव साइड से कनेक्ट होगा और एन साइड आपका क्या होगा, पॉजिटिव पोलरिटी से ऐसे कनेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका वी मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो देखिए इसके अंदर क्या होंगे, जो आपका डिप्लीशन रीजन होगा, डिप्लीशन रीजन में ड्यू टू द डिफ्यूजन यहाँ पर आपके कुछ होंगे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होंगे, और यहाँ पर क्या होंगे, कुछ पॉजिटिव चार्ज कैरियर होंगे एट द इंटरफेस पर। ठीक है, जो आपका जंक्शन है, जंक्शन पर। ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में आएगी। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या करा आपने, एक्सटर्नली एक वोल्टेज अप्लाई की है वी, एक्सटर्नल वोल्टेज वी अप्लाई किया है। तो ये क्या हो गया, आपकी हायर पोटेंशियल साइड होगी, इसको मैंने वी एच लिख दिया। और ये आपकी क्या होगी, लो पोटेंशियल साइड होगी, इसको मैंने वी एल लिख दिया। तो इसके कारण एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जिसको मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर, ई एक्सटर्नल। ओके, अब देखिए, अब आप डिप्लीशन रीजन में देख लिए, डिप्लीशन रीजन में क्या होगा, एक तो आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है विच इज ड्यू टू द अप्लाइड पोटेंशियल वी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर पहले से आ रही है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें पहले से आ रही है। ठीक है, तो देखिए जो आपका डिप्लीशन रीजन होगा, अगर मैं डिप्लीशन रीजन को यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाऊं, ये आपकी डिप्लीशन रीजन है। हालांकि डिप्लीशन रीजन क्या आती है, काफी थिन होती है इन केस ऑफ जनरल ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, ये आपका सिलिकन से बना है, तो मान लीजिए इसमें सिलिकन के ऐसे बॉन्ड है, दिस इज अवर सिलिकन सिलिकन बॉन्ड, ऐसे आपके सिलिकन सिलिकन इसमें क्या होंगे, बॉन्ड होंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर होगी, जो आपकी डिप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक तो ई एक्सटर्नल है, और दूसरी इसमें चार्ज कैरियर से पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, वी डिवाइड बाई डी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या रहेगा, इंक्रीज करेगा। और जो इसकी थिकनेस है, जो आपकी डिप्लीशन रीजन है, इसकी थिकनेस क्या रहती है, बहुत कम रहती है, तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फिर से और इंक्रीज करेगा। तो इसके कारण मतलब जो डिप्लीशन रीजन है आपकी, इसमें बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसमें बहुत ही ज्यादा होता है। और अगर मैं यहाँ पर आपको इस मैग्नीफाइड फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताऊं, तो ये ई आ जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका मैग्नीट्यूड क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका सिलिकन सिलिकन बॉन्ड है, इसमें क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे। ठीक है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस साइड को आपकी बहुत ज्यादा जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो आपके सिलिकन सिलिकन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टूट जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इससे टूट जाएगा और एक होल से निकल जाएगा। मान लीजिए ये बॉन्ड आपका क्या हो गया, यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया है ड्यू टू द हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगा, और होल्स आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर आपका कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड आपका यहाँ पर ब्रेक हो गया, जिसके कारण आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो गए, बहुत सारे आपके जनरेट हो गए। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो गया, आपके यहाँ से जनरेट हो गए। इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपके यहाँ से जनरेट हो गए।
तो देखिए इलेक्ट्रॉन आपका इस साइड को जा रहा है और राइट साइड को जा रहा है और होल्स आपके पॉजिटिव साइड को जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसके कारण बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपके जनरेट होते रहते हैं। और अगर इस जनरेशन के कारण क्या होगा, आपके जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं, जो आपके फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, वो आपके बढ़ते रहेंगे और इसके कारण क्या होगा, आपका जो करंट होगा, करंट क्या हो जाती है, काफी हाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ अवर जिनर ब्रेकडाउन। जिनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, जो आपका डिप्लीशन रीजन होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है तो उसके कारण जो उसमें सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर वहां पर जनरेट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये आपका जिनर ब्रेकडाउन होता है। तो उसने क्वेश्चन पूछा था कि जिनर ब्रेकडाउन कब होगा, जब इम्प्योरिटी लेवल लो होता है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या, इम्प्योरिटी लेवल इज लो, तो ये ऑप्शन आपका क्या रॉन्ग है, ये आपका नहीं है। सेकंड ऑप्शन बोला उसने, इम्प्योरिटी लेवल इज हाई, तो ये क्या आपका, दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर जिनर ब्रेकडाउन में क्या आप जो करते हैं, इसको हेविली डोप्ड करते हैं, इसको हम डोपिंग इसमें बहुत ज्यादा करते हैं। ऑप्शन 3 में उसने बोला है कि इम्प्योरिटी इज लेस इन एन सेट, दिस इज नॉट ट्रू। ऑप्शन 4 में उसने बोला कि इम्प्योरिटी इज लेस इन पी सेट, ये भी आपका ट्रू नहीं है। इसका ट्रू ऑप्शन क्या है, इसमें हम डोपिंग करते हैं और वो डोपिंग क्या होती है, काफी हाई डोपिंग होती है, ठीक है। जब आपका पी साइड पर होता है हम वहाँ पर होल्स की डोपिंग होती है और एन साइड पर आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डोपिंग होती है। मतलब एन पी साइड पर हम यहाँ पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और एन साइड पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण पी और एन साइड पर आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Impurity level is high. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.